हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेई मेन का एग्ज़ाम मेरा 22 तारीख को था, 22 तारीख को था और काफ़ी दिन हो चुके हैं। उन्हें बीच की तुलना में काफ़ी कुछ हुआ है। बीच में जेई मेन एनटीए ने रिस्पॉन्स शीट भी रिलीज़ कर दी थी। मैं तो रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं देखने वाला था। मैंने पहले से सोच के रखा था। एग्ज़ाम देके मुझे पता चल गया था कि कुछ तो होने वाला है नहीं, कट ऑफ क्लियर होगा नहीं और भी कुछ नहीं होगा, मार्क्स कम ही आएंगे। बट देन मैंने पता नहीं क्या सोच के, देखो पहली बार में तो मेरी रिस्पॉन्स शीट ओपन हुई नहीं। चाहे वो एप्लीकेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो या एडमिट कार्ड हो, कभी कुछ भी मेरा पहली बार में ओपन नहीं होता। एक दिन तो लेट होना ही है, मतलब रात हो ही जाती है ओपन करते करते। तो रिस्पॉन्स शीट मैंने ओपन करी तो इतनी मेहनत के बाद ओपन करी, पहले तो खुली नहीं। दिन खुली तो मैंने वो आंसर वाली निकाल ली, आंसर की भी उसमें तो कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा। मुझे क्या पता मैंने कौन सा करा है क्वेश्चन कोड। देन फिर वो क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए मुझे और मेहनत लगी, वो तो नेक्स्ट डे ही लग गया पूरा। फिर अगले दिन वो क्वेश्चन वाला वो डाउनलोड हुआ है। फिर मैंने मैच करना स्टार्ट किया। मैथ्स में तो मैंने 3-4 क्वेश्चन ही करे थे। तो एक बाय दो क्वेश्चन तो सही थे, जो मुझे उसी दिन पता चल गया था। एक क्वेश्चन गलत था, ये भी पता चल गया था। चौथा क्वेश्चन मुझे सही लग रहा था, पर मैं भूल गया था मैंने सही करा है या नहीं करा है। पर देन मैंने उस दिन देखा वो बाइनोमियल वाला बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। नीचे का जो था वो सेम था, बेस वगैरह। तो मैंने ऊपर की पावर पे ध्यान ही नहीं दिया। एक में 50, एक में 51 है। मतलब मैं ध्यान दिया, लेकिन मुझे ही नहीं पता मैं उस टाइम क्या सोचने लग गया था कि मैंने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो एक वो गलत हो गया। देन फिजिक्स में क्वेश्चन सही थे, कुछ गलत थे, मुझे पता था। एक बड़ा ही इजी यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी था। मैच द फ्लाइंग था, 4 लिखे हुए थे और उनके डायमेंशन लिखे हुए थे। क्या लिखे थे मैं भूल गया उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक बोल्ट्समैन और क्या क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल्ट्समैन। तो दो तो मुझे पता थे, तीसरा चौथा था वो भी मुझे पता था। बट क्योंकि मैंने वो काफ़ी दिन पहले करा था, मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने वो सेम क्वेश्चन ही कहीं देखा है एटलीस्ट, बट मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया कि किसका क्या होगा, किसका क्या नहीं होगा। तो पहली बार में मैंने कुछ चूज़ करा, फिर मैं सोचने लगा क्या ये सही है। फिर मैंने वापस सोचा सोचा और मैंने कुछ और कर दिया। बट मुझे उस क्वेश्चन में, मतलब मुझे उस ऑप्शन में भी 100% श्योरिटी नहीं थी। एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे तो कुछ हो या ना हो, क्वेश्चन आपको कुछ समझ आए ना आए, आंसर ना आए या ना आए, एक चीज़ 100% होनी, सेल्फ डाउट होना। पता नहीं वहाँ जाके खुद पे बार बार डाउट होता है कि मैं सही सोच रहा हूँ नहीं सोच रहा हूँ, क्या पता मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत याद कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा ही ना हो, ऐसा बहुत सेल्फ डाउट होता है। तो उसके कारण मैंने उसका ऑप्शन दूसरा चूज़ करा। मुझे लग रहा था ऊपर वाला भी हो सकता है, बट फिर वो मैंने कर लिया और वो गलत निकल गया। देन वो मॉडर्न फिजिक्स के तो भगवान बचाए, वैसे क्वेश्चनों से मैंने इतना पढ़ा मॉडर्न फिजिक्स। वो जो भी मॉक टेस्ट दिए तो उनमें इतनी इजी क्वेश्चन थे जो बन जा रहे थे, वहाँ पर पता नहीं कि मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। फिर मैं आया केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, दूसरा, जितने मैंने क्वेश्चन करे सारे स्टेटमेंट, पहले क्वेश्चन में कुछ 5 स्टेटमेंट थे, 2 स्टेटमेंट तो मुझे सही पता थे। तीसरा जो स्टेटमेंट था उसमें तो भाई पहली बार मैंने जब पढ़ा, जब वो वहाँ वो आ गए थे कि फ़ोटो लगा दो, फ़ोटो दो आपकी, तो उसमें मैंने एक बार करा। फिर मैंने सोचा, आगे चला गया, सोचा मैं भूल गया मैं क्या सोचा था उस टाइम पर। फिर मैंने सोचा वापस आऊँगा जब करूँगा। देन वापस आके मैंने तीसरा स्टेटमेंट एक चूज़ करा। एंड दो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, तो मुझे दूसरा वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। देन वो मैंने वो बताया था, वो जो थंब वाला हुआ था, इन्विजिलेटर आ गई थी, थंब लगाओ ये सब, उसमें 1-2 मिनट इतना चला गया कि मैं भूल ही गया। तो मैंने वो ऑप्शन गलत चूज़ कर लिया। वो क्योंकि मैं थंब वगैरह में लग गया, तो आखिर में मैंने रॉन्ग चॉइस को चूज़ कर लिया। एंड देन फिर वो क्वेश्चन गलत हो गया। इतना टाइम दिया तो उस क्वेश्चन को मैंने लिटरली 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तो दिया ही था लगभग। बार बार पढ़ रहा हूँ बार बार, क्योंकि उसमें तो लिटरली 5 ऐसे ऑप्शन थे, तो नीचे 4 ऑप्शन थे, तो लिटरली आपको स्लाइड करना, मतलब नीचे करना पड़ रहा था। एंड देन फिर सेलेक्ट करना पड़ रहा था। तो मैं बार बार नीचे ऊपर करके देख रहा था क्या मैंने सही चूज़ करा है, क्या जो मैं स्टेटमेंट नीचे 3 चूज़ कर रहा हूँ क्या ऊपर वही लिखे हैं। तो काफ़ी टाइम मैंने उस क्वेश्चन में दिया। फिर वो क्वेश्चन वाला गलत निकल गया। 1-2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, उसमें लिटरली एक एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो बड़ी सिली सिली मिस्टेक है। एक मैच द फॉलोइंग है जिसमें मैंने, मुझे वो 2 मैच द फॉलोइंग मुझे पता था मैंने गलत करने हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर एक पहली बार में सही कर दिया था। फिर मैं लिटरली याद कर रहा हूँ कि मैंने 12th क्लास में प्रैक्टिकल का टाइम पढ़ा था, दिमाग में कॉपी के पेज पलट रहा हूँ एंड देन उससे गलत कर दिया। तो ये इतने गलत होते जा रहे थे, माइनस माइनस। फिर मैंने उस आंसर की रिस्पॉन्स शीट जो भी आई थी उसको देखना ही बंद कर दिया। अब तो मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में सब माइनस ही होते जा रहा है, क्या पता सारी माइनस निकल जाए, मुझे तो ऐसा लग ही रहा है अब। तो अब तो नहीं देख रहा हूँ, ना ही मैं रिज़ल्ट देखने वाला हूँ। तो जेई मेन का रिज़ल्ट तो मैं देखने नहीं वाला हूँ, क्योंकि उसको देख के कुछ मतलब नहीं। उसको देख के मुझे और ही ऐसा लगेगा, डिप्रेसिव फील होगा और ही टेंशन ही फील होगी। इससे अच्छा उसको देखो ही नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेंशन मिल चुकी है। और अब एनटीए ने जेई मेन का रिज़ल्ट भी पोस्टपोन कर दिया है। पहले आज आने वाला था, आज ही, पता नहीं, आज ही 11 तारीख है। 1 सेकेंड, मैं डेट भूल जाता हूँ क्या होगा। हाँ, पहले 12 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला था शायद, अब 16 तारीख को आने वाला है। तो रिज़ल्ट भी पोस्टपोन हो चुका है।
मैं तो चाह रहा हूँ पोस्टपोन ही होता रहे, मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे तो दुखी होना है उसको देख के। और जब से यहाँ पर मैं आया हूँ मेरी पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, मतलब चालू हो चुकी है जैसे मैं सर्कल कर रहा था अभी, बट उतने अच्छे से नहीं हो पा रही। और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो मैं देने का 100% सोच चुका हूँ, क्योंकि जेई मेन 1 का एक्सपीरियंस के बाद तो मुझे पता चल चुका है कि मुझे देने पड़ेंगे ही। तो मैं अब आज की वीडियो में तो मैंने रिस्पॉन्स शीट के बारे में बता दिया। और ये वीडियो मैंने कब बनाया था, उस दिन भी इतने टुकड़े टुकड़े में बनाया, बार बार फ़ोन का स्टोरेज फुल होते जा रहा था। अब 2-3 दिन, अब 1-2 दिन हो गए लगभग, अब फ़ोन का स्टोरेज खाली कर रहा हूँ और इस वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, बता दिया मैंने रिस्पॉन्स शीट के बारे में। रिज़ल्ट तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन अप्रैल अटैम्प्ट में मैं जनवरी अटैम्प्ट का भी रिज़ल्ट बताऊँगा और अप्रैल अटैम्प्ट का भी रिज़ल्ट बताऊँगा।